प्रचंड ठंड और कुहासे ने पौधों को जीना मुश्किल कर दिया है और पौधों में धीरे धीरे बीमारियां हो रही है। ऐसे में अगर हमने अपने टेरेस गार्डन के पौधे का ध्यान नहीं रखा तो मान के चलिए कि हमारा जो मेहनत और रुपया है वो बेकार जा सकता है और हमारे हरे भरे गार्डन बिल्कुल बेकार हो सकते हैं। पौधे में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपका टेरेस गार्डन बिल्कुल हरा भरा रहे और ठंड का कोई इफेक्ट ना हो, घबराइए मत। दोस्तों, ठंड से बचाने के लिए मैं लाया हूँ 10 साइंटिफिक तरीके और जो कि काफ़ी सस्ता है और रिलायबल है और इसको अब यूज़ करके पहले से भी ज़्यादा आप जो है कि गार्डनिंग में सक्सेस हो सकते हैं और आपके पौधे में ज़्यादा फूल और फ्रूट लगेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। मान के चलिए कि ये आलू का पौधा है जो कि ठंड के वजह से बीमार हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस टाइप से आपके घर में बहुत सारे जो है कि किचन वेस्ट का जो प्लास्टिक होगा इसको ऐसे फाड़ दीजिए, या बड़ा रहे तो फाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ छोटा था इसलिए मैंने फाड़ दिया। उसको ऐसे यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पे देखिए इस टाइप से डाल देना है और कोशिश करें कि यहाँ ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लें और यहाँ ब्लैक पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पौधों को जो है सनलाइट की ज़रूरत होती है। सनलाइट ब्लैक पॉलीथीन में थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसको ऐसे लगा कर आप छोड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका पौधा प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका ओस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ये एक सस्ता जुगाड़ है, इसको आप अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठंड कुहासे से बचाने का ये देसी जुगाड़ है, इसको पॉली हाउस कह सकते हैं, जो मैंने खुद अपने जुगाड़ सिस्टम से बनाया है। और यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी पौधे होते हैं उसको आप यहाँ पर इस टाइप से रख सकते हैं और ये काफ़ी सस्ता तरीका है। और आप बांस का या इस टाइप का बना सकते हैं, ऊपर में आप प्लास्टिक सेट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कि इसमें कुछ जोड़ी पौधे हैं जो रखे हुए हैं और जिसको कि ओस से है ना ठंड से ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसको यहाँ पे रखता हूँ। या कोई पौधा बीज में बीमार हो जाता है तो कुछ दिनों के लिए इसके कंटेनर को उठा करके यहाँ पर रख दिया, तो इससे कि पौधे सुरक्षित रहते हैं। और इसका फ़ायदा बारिश में भी होता है। अगर बारिश बहुत तेज़ हो और कुछ पौधे को पानी ज़्यादा पसंद नहीं है तो उसको भी इसके अंदर रख सकते हैं, है ना। ये बांस का बना हुआ है, ये देसी जुगाड़ से बना है बिल्कुल, ये देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इस टाइप से जुगाड़ सिस्टम आप भी बना सकते हैं और ये बहुत सस्ता तरीका है। चलिए आपको और भी दिखाता हूँ। दोस्तों, ठंड का इफेक्ट जो है कि हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि हवा से ही होता है, नहीं। आपने जहाँ पे कंटेनर रखा है तो वहाँ पर देखिए कि जो आपका छत है वो छत काफ़ी ठंडा हो जाता है और उसकी जो ठंडक है आपके कंटेनर तक जाती है और पौधे के रूट जो है कि जल्दा ठंड की वजह से उसमें इन्फेक्शन होता है या सड़न जल्दी से भी पैदा हो जाता है। तो इस टाइप से आप अपना जुगाड़ सिस्टम कोई बनाइए, है ना। इस टाइप से जो है नीचे कुछ प्रोटेक्शन दे दीजिए ताकि पौधे आपका सुरक्षित रहे, है ना। ये जुगाड़ कर सकते हैं। नीचे आपका बोरा हो या घर में जो वेस्ट कार्टून हो, इस टाइप से आपको जो कुछ भी आपके पास हो दे करके आप पौधों को, है ना, नीचे से जो ठंड लगती है उससे आप बचा सकते हैं। दोस्तों, अपना टेरेस का कोई ऐसा एरिया बना सकते हैं जो कि जहाँ पर आप कंटेनर को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ के डायरेक्शन के हिसाब से, है ना, यहाँ पे जो कुहासा है उसका कम इफेक्ट होता है और कुछ पौधे को मैं यहाँ अंदर रख दिया हूँ ताकि इसमें ठंड का और या कुहासा का इफेक्ट ना के बराबर। इसे देखिए हाईली प्रोटेक्टेड कर दिया हूँ। इस टाइप से आपको कुछ पोर्टेबल पोट रखने होंगे, जिसको लगता है कि इसको ठंड ज़्यादा लग गया या इसमें इन्फेक्शन हो रहा है कोल्ड के टाइम में, तो उसको आप एक सुरक्षित स्थान पर इसको ट्रांसफ़र करने का विकल्प बना कर रख सकते हैं। दोस्तों, मानिए या ना मानिए, ये सच्चाई है कि जो नीम ग्रेन्यूल है अगर आप मिट्टी में डालते हैं पौधे का तो क्या होगा, उसके जड़ों को ये गर्म रखता है और इन्फेक्शन होने से बचाता है। ये आप पहले से जानते थे, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक नेचर होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपको पता है कि पौधे में इन्फेक्शन होने का चांस है तो इसको समय रहते ही आप इसको डाल दीजिए, तो आपका पौधा फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, ये इजीली आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। तो ये है वर्मी कंपोस्ट। अगर आप डालते हैं पौधे में तो ये डायरेक्ट बेनिफिट तो आपको पौधे को नहीं देगा ठंड से बचने के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट इसके काफ़ी इफेक्ट हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये केचुआ खाद है ना, जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इसको जब आप डालेंगे मिट्टी में तो इसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है इससे काफ़ी बढ़ता है। और बढ़ने से क्या होगा कि आपके पौधे का जो मिट्टी है वो उसमें गर्माहट रहेगी। अगर यकीन नहीं हो रहा आप, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप जो गोबर होता है ना, ताज़ा गोबर, वो भी डालिए, देखिएगा उसमें मिथेन बैक्टीरिया होता है और वो कितना गर्म कर देता है। आपको 35-40 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मिलेगा, है ना। करके आप देख लीजिएगा। इसीलिए वर्मी कंपोस्ट को आप डालिए,
आप सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों बहुत सारे रिसर्च और स्टडी ने प्रूव कर दिया है कि गुड़ की जो खाद होती है पौधों में गर्माहट पैदा करती है, लेकिन डायरेक्ट आप गुड़ को पानी में घोल करके नहीं डाल देना है। गुड़ को पानी में घोलने के बाद आपको जो है उसमें डिकम्पोजड बैक्टीरिया या बायो एनपीके वाली जो बैक्टीरिया होती है उनको आपको डाल करके 1 सप्ताह तक छोड़ देना है। और आपको पीएच मीटर से इसका जो है कि एसिड बेस है ना लेवल चेक करना है। जब ये एसिडिक हो जाए है ना, एसिडिक रेंज में आ जाए ना 5 या 6 इसके पीएच हो जाए, तब आप पौधे में डालिए। तो उसमें आपको डबल बेनिफिट होगा। एक तो आप गर्माहट से आपकी पौधे सुरक्षित रहेंगे और दूसरा कि इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके पौधे बूम कर जाएंगे, है ना। इसको एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों पौधों को ठंड से बचाने के लिए मस्टर्ड केक या सरसों की खल्ली है ना डालना बहुत ही उपयोगी होता है। और आप पहले से भी जानते ही होंगे सरसों की जो खल्ली होती है एक प्रकार का गर्म खाद है, और जब भी आप पौधे में डालते हैं तो आपको इसका अंदाज़ा लगा होगा। अगर आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इस बार आप इस्तेमाल करके देखिए। आपको इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा पौधों के लिए मिलेगा और साथ साथ पौधों में गर्माहट रखेगी। आप इसको डाल करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए डालने का तरीका बता देता हूँ। डालने के बाद 24 घंटे के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, और मिक्सअप करने के बाद इस टाइप से है ना पौधे में आपको कंटेनर जहाँ पे भी है इस टाइप से आपको डाल देना है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालना है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। ये है बायो एनपीके। इसमें फॉस्फेट सोलेबल और पोटासियम सोलेबल बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो आपकी मिट्टी में पहले से ही फॉस्फेट और पोटासियम अवेलेबल होते हैं उसे सोलबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आपके पौधे के लिए ये उपयोग करने लायक बनाते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और अच्छा तरीका है पौधों को जाड़े से बचाने का, कि आप अपने टेरेस पर या अपने बालकोनी पर कोई ऐसा एरिया चुनें जहां पर कुछ प्रोटेक्टेड पौधे को जो है अंडर रूफ आप रख सकें, है ना। इस प्रकार से मेरे छत पे था थोड़ा सा जुगाड़, तो मैंने यहाँ पे किया है। अगर आपके पास ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके जगह आप जो है कार्टून है ना या कोई टेबल हो है ना, इस टाइप के कोई भी थिंग्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो उसका छत का काम करे। खास करके जो छोटे पौधे होते हैं या इंडोर प्लांट हैं है ना, इस टाइप के जो पौधे को कभी आप बाहर रखते हैं इंडोर प्लांट को, तो उसको आप प्रोटेक्टेड फॉर्म रखें है ना, किसी न किसी छत के अंदर नीचे रखें, ताकि जो है कि उसको डायरेक्ट जो है कि जो कुहासा होता है उसका इफेक्ट ना पड़े। डायरेक्ट कुहासा पड़ने पर क्या होगा, पत्ते पीले हो सकते हैं। तो याद रखिए किसी भी पौधे के पत्ते पीले होते हैं तो वो कुहासे के कारण होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सिंचाई करना है ना, पानी जो डालना है पौधे में जाड़े में किस टाइम डालना है। तो पहला आप एक थंब रूल बना लीजिए कि जब भी विंटर में पानी डालें पौधे में तो आप सुबह के टाइम में डालें। दिन के 12 बजे से पहले ही पानी डालने का काम ख़त्म कर लें। अगर आप शाम में डालेंगे तो पानी जो है कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और ठंडा पानी सॉइल के अंदर जाने के बाद और वो मतलब कि ठंडा हो जाता है, जिससे कि रूट में जो है ना गलने की बीमारी या कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो बहुत लो टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं, तो वो फंगस एक्टिव होने के बाद आपके पौधे के रूट को वो सड़ा देगा और आपके पौधे में पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखना है ना, और पानी देते टाइम बहुत ही सावधानी के साथ देना है। और एक और आपको मैं एडिशनल टिप्स दे रहा हूँ कि सॉइल को पहले चेक करें कि सॉइल में मिट्टी की है ना, उसमें देख लें ह्यूमिडिटी का परसेंटेज यानी पानी का परसेंटेज कितना है ना। ये जो सॉइल आपको मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, इसमें पानी की आवश्यकता नहीं है, और आगे वाला एरिया में जो देख रहे हैं है ना, वहाँ पर पानी की आवश्यकता है। और इस टाइप से आपको पहचानना पड़ेगा कि सॉइल में पानी की ज़रूरत है या नहीं। यहाँ पे देखिए जो गुलाब के नीचे है इसमें भी पानी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नमी ज़रूरत से ज़्यादा है ना। तो इसलिए जाड़ा में जो है कि आप सिंचाई जो है सप्ताह में 1 बार करें है ना, तो इनफ होगा। अगर आपके छोटे कंटेनर हैं तो 3 दिन 2 दिन पे करें। इन सब बातों का ध्यान रख करके आप अपने पौधे को है ना विंटर में सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो का ये आखिरी पॉइंट है, आप लाइटनिंग के सही इस्तेमाल से भी जो है कि आप अपने टेरेस गार्डन पर गर्माहट पौधों के लिए बना सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप जो है हेलोजन लाइट का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल बल्ब होता है रेड कलर का, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कि आप इस टाइप के भी जो लैंप लाइट होते हैं स्ट्रीट पे या गली में लगाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर दोस्तों आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप हीटर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके टेरेस गार्डन में थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी और आपका पौधा प्रोटेक्टेड रहेगा। दोस्तों कई तरीके हो सकते हैं बताने के लिए और भी, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों फिर भी आपको जो है कि अपने टेरेस गार्डन का है ना प्रोटेक्शन चाहिए है ना विंटर से, तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, आपको मैं खुल के जवाब दूंगा। दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैंने पूरी मेहनत की है और कोशिश किया है अच्छा बनाने का। फिर भी दोस्तों कोई कमी रहती हो तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए।